उन तमाम कट्टरपंथियों को के मुंह पे तमाचा मारिए और हम लोग भारत माता की जय के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। आप ही नारा लगवाइए। लोग कहते हैं कि मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भक्त मतलब कि राष्ट्रभक्ति के प्रति वो बस उनको ये लगता है कि बस मतलब कि इस्लाम ही बस सब कुछ है, देश कुछ नहीं है। इस रोड से अगर बाबा जी और महाराज जी खुद चले जा रहे हैं, उनके कमर में मोच आ जाएगा। ऐसे ही रोड की हालत है। महाराज बाबा जोगी जी रास्ता डबल पार की चाहिए। ये NH-29 है, यह मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी को मिलवाता है। मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी को मिलवाने वाला ये हाईवे है। अब सोचिए, जब भी नाम लिया जाता है भाजपा कहते हैं योगी मोदी जिंदाबाद, यानी कि योगियों जी का नगवा लिया जाता है मोदियों जी का। जब योगी जी हमारे जिले के हैं, जिले में हाँ जिले के हैं और जब मुख्यमंत्री हुए थे तो हमको बड़ी खुशी हुई थी। ठीक है कि अपने घर के जी, मुख्यमंत्री कम से कम हमारे जिले का कोई मुख्यमंत्री तो हो गया। और उस वक्त हमको ये शेर याद आ गया था कि बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जब जब चुनाव आता है सारे नेता बरसाती मेंढक की तरह उतर जाते हैं। चुनाव जाने के बाद अगर इस बार ये कट हम लोग को नहीं मिला, हम लोग भाजपा के खिलाफ एक भी वोट दिया नहीं जाएगा और सरासर हम लोग रोड पे बैठ के धरना दिया जाएगा। इससे हिचकिचाया नहीं जाएगा। हम लोग शांतिपूर्ण धरना देंगे बिना किसी सरकारी प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त कर। हर व्यक्ति परेशान है किसी अपने निजी कारणों से। मेरा दवा की दुकान है, 80% जनता लेफ्ट साइड है, 20% राइट साइड है। हमें इस पार आना जाना रहता है दिन भर में 4 बार। सब्जी लेना है तो हमें उस पार जाना रहेगा, किसी को दवा लेना है, किसी को लेना है, किसी लेडीज को, किसी को भी, तो इस पार आना जाना दिन भर में 4 से 5 बार लगाओ। चले स्टार्ट है। वहाँ पे आवाज फ्लक्चुएट हो रहा होगा, हो रहा है ना? ठीक है। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ विकास गोस्वामी। ये डबर पार है। विधायकी की दृष्टिकोण से विमलेश पासवान यहाँ के विधायक हैं और उन्हीं के बड़े भैया कमलेश पासवान जी यहाँ के सांसद हैं और ये डबर पार के लोग हैं, ये प्रधान जी हैं और तमाम आम जनता है। ये लोग का ये गांव है जो कि हाईवे की वजह से 2 पार्ट में हो गया। एक पार्ट उधर है और दूसरा पार्ट इधर है। हाईवे जब यहाँ पे बन रहा होगा, जब मतलब कि अनाउंसमेंट हुआ होगा कि हाईवे बनेगा, तो ये लोग एकदम खुश हुए हो गए होंगे। मतलब ये लोग सोचे होंगे कि चलो भैया, नरक वाला जो रोड है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग आराम से गोरखपुर या फिर बड़हलगंज चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों को यह बात नहीं पता था कि उसके साथ साथ एक दूसरा नरक जुड़ जाएगा। अब वो दूसरा नरक क्या है और उसको लेकर क्या क्या ये लोग समस्या झेलते हैं, तमाम बातचीत इनसे करेंगे। हमारे पहले प्रधान जी बताएंगे इसके बारे में। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक जायसवाल। थोड़ा और क्लोज आ जाइए। दीपक जायसवाल जी। कब आप प्रधान हुए हैं? 2021 में। प्रधान जी का माला बहुत मोटा है तो माल मोटा कमाते इसलिए माला मोटा है या फिर माल मोटा नहीं कमाते हैं। माल मोटा नहीं कमाते हैं? जैसे प्रधान जी लोग बदनाम है। वो तो सही है, प्रधान जी लोग बदनाम। तो झूठा की सही है? झूठ में कमा नहीं पाते हैं। नहीं वो तो अब गाँव वाले ही जानेंगे। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो क्या मसला क्या है, दिक्कत क्या है? मसला मान लीजिए, जब से 4 लेन बन रहा है, हम लोग 2021 से हम लोग जब से प्रधान हुए हैं, अपील हम लोग कई बार दे चुके हैं पीडी साहब को। हम कट देंगे, अंडरपास देंगे, अभी तक न कट मिला ना अंडरपास मिला। मान लीजिए सही सोसाइटी है, किसी से कह चुके हैं? अब हम लोग पीडी साहब से कह चुके, सांसद जी से कह चुके। हम कोई सांसद जी माने कौन? कमलेश पासवान जी से। और हमारे विधायक विमलेश पासवान जी हैं। चाचा, वो जो कहानी अभी आप थोड़ी देर पहले सुनाए थे, वही कहानी फिर से दोहरा दीजिए। सर, हम लोग ये पता था। क्या नाम हुआ आपका? राधेश्याम यादव। राधेश्याम। और क्लोज जाइए। हम लोग ये जानते थे कि जैसे हर चौराहे पर रास्ता दिया गया है, कट या अंडरपास जो भी, वैसे हम लोगों को भी दिया जाएगा। तो हम लोगों को जब दिया नहीं गया तो हम लोग ऑफिस पर गए। तो बोले कि आप लोग मांगे नहीं रास्ता। उस समय टेक्नीशियन गौतम कुमार राव साहब जी थे। वो बोले कि अब डिमांड आप लोगों ने नहीं किया। तो हम उसे कहे कि सर ऐसा है, हम डिमांड नहीं करेंगे तो हमारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। छोड़ दीजिए। हमको ये नहीं पता था कि हम रास्ता नहीं मांगेंगे तो हमको रास्ता नहीं दिया जाएगा। हम घर से निकलेंगे तो केवल गोरखपुर या बड़हलगंज जाएंगे। तो बोले कि आप लोग चिंता मत करिए, हम एक छोटा कट दे देंगे। उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया चेन्नई या कहाँ चले गए कहीं दूर। फिर ये कहानी शुरू हुई। फिर ये कहानी शुरू हुई। आ गए जिसे अग्रवाल साहब, पीडी साहब आ गए। तो हम लोग गए तो वहाँ से तो क्या कह रहे हैं अभी पीडी साहब? क्या कह रहे हैं? पीडी साहब बोले कि आप लोग अंडरपास के लिए डिमांड कीजिए। कट नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो हम लोग फिर अंडरपास के लिए डिमांड किए और डॉक्टर भानु प्रताप सिंह भी लिखे, कमलेश पासवान जी लिखे, सब लोग जी सांसद महोदय लिख करके। ये कहानी कब से शुरू हुई?
सन 21 से। 2021 से 2021 आप पेपर वर्क करना शुरू कर हाँ, दिए। पेपर वर्क जो जो ऑफिस से कहा गया, इधर दिखाते हुए सारा बताइए। जो ऑफिस वापस से दूरी से, हाँ। 2021 में हाँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हम लोग कट के लिए लिखे, हाँ, हाँ। या सब ये लोगों गांव का वालों का सिग्नेचर है। हाँ, फिर उसके बाद एक लेटर लिखा गया हाँ। 17/4/2021 को। 21 में। ठीक है, फिर ये गांव वाला का। फिर प्रधान जी लिखे हाँ, हाँ, आप। 3/11। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद कमलेश पासवान जी के पैड से लिखा पैड है। से लिखा गया 30/11 को। अच्छा मनो, इतना सांसद जी कर दिए कि वो लिख दिए। हाँ? हाँ, फिर विधायक जी भी लिख दिए। विधायक। हाँ। फोन घुमाए कि नहीं उसके साथ वहाँ? नहीं, फोन से नहीं कुछ बात हुई। फोन के नहीं बात हुआ। फिर भस्मा के प्रधान जी लिख कर दिए, फिर भिटहा के प्रधान जी लिख कर दिए। अच्छा, कई गांव के प्रधान हाँ लोग हाँ, परेशान सब हैं। सबकी डिमांड है, सबकी डिमांड है। फिर उसके बाद ये प्रधान जी लिख कर दिए, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई 22 में, उस पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी जा करके पर्सनली मिले, तो वहाँ पर ये हुआ कि आप अंडरपास की मांग कीजिए, तो वो अपने पैड पर लिख कर दिए और माननीय मंत्री जी के पास भी रजिस्ट्री किए। तो वहाँ से आया, तो उसके बाद रिपोर्ट लगा, तो ये हुआ कि यहाँ जरूरत है। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब फिर कुछ इलाज समझ में क्या नहीं है? आ रहा। ये तो यहाँ रिपोर्ट लगा था विभाग की तरफ से। तो उसके बाद फिर माननीय सांसद जी का फिर से उन्होंने लिखा। हाँ, लिखवा करके प्रधान जी लाए, लिखवा करके अब उसके बाद फिर रजिस्ट्री उनको किया गया और एक विभाग को दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना साहब निदेशक साहब को, और माननीय मंत्री जी को एक दिया गया। अब इस पर देखिए अब क्या कार्रवाई होती है। मैंने इतना ज्यादा कागज है, अब बस इसमें जो है एक लोग का कागज रहना बाकी हो गया है, योगी जी का। हाँ, मैंने उन्हीं का बस बाकी है, बाकी सबका लग गया है। सबका लगा, और उसके बाद भी आप लोग आपके दर दर भटक रहे हैं। हाँ? अब कुछ पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, हम लोग ये नहीं जानते। हमको एक रास्ता चाहिए, हाँ। चाहे अंडरपास दे दें या कट दे दें, जो भी दे दें हमको। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मिथिलेश कुमार जायसवाल। तो क्या समस्या क्या क्या होती है? अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको अंडरपास या कट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से समस्या क्या क्या होती है? समस्या है कि हम लोग इस पार उस पार से आ जा नहीं पा रहे हैं तुरंत। हाँ, हाँ। जैसे मान लीजिए कोई मरीज है, सामने मेडिकल स्टोर है, तो तुरंत दवा नहीं ले पाएगा, आकस्मिक कोई भी घटना घट सकती है। राशन अच्छा, मिलता है। वो कोटा वाला राशन उस पार मिलता है। पोस्ट ऑफिस है उस पार, कोटा वाला उस पार है, खाद बीज इधर आ सब जाइए, इधर आ जाइए। खाद बीज सब उस पार है, हाँ, हाँ। विद्यालय दोनों साइड है। हाँ, अब हाँ। कैसे, अब छठ का पूजा है, अभी 10 दिन बाद छठ लगेगा। सारी पूरे गांव की औरतें उस पार जाएंगी, कैसे जाएंगी हम लोगों को समझ में नहीं आता है। घूम के जाना पड़ेगा। घूम के 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर तो कोई बाईपास नहीं है। जैसे कोई भी बारात जाती है तो इस पार से उस पार के लिए परछावन जो होता है, उसके लिए 4 किलोमीटर का आना जाना लगा रहेगा। कोई भी बढ़िया कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, जैसे कथा हो, लेडीजें आ नहीं पा सकती हैं। जो गांव की लेडीजें हो, वो दवा की इमरजेंसी समझ करके नहीं ले सकती हैं। वो कहीं न कहीं विकल्प ढूंढती है, लेकिन विकल्प है नहीं कोई। थोड़ा साइड हो जाइए, जाने भी दीजिए लोगों को। हाँ। सिवा अंडरपास या फ्लाईओवर के दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो सब मिला जुला के अंडरपास के क्या नाम हुआ है? अनिमेश नाम है ना आपका? ये लड़का जो है, हमको आप इधर आइए, हम लोग गोरखपुर में एक होटल में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, वहीं पे ये मिले थे और ये समस्या उन्होंने आपने ही बताया था वहाँ पे। तो और क्या क्या समस्या होती है? जो यहाँ की पूरे क्षेत्र की अगर जनसंख्या जोड़ी जाए लगभग 15 से 20 हजार होगी। हर व्यक्ति परेशान है किसी अपने निजी कारणों से। मेरा दवा की दुकान है, 80% जनता लेफ्ट साइड है, 20% राइट साइड है। हमें इस पर आना जाना रहता है दिन भर में 4 बार। सब्जी लेना है तो हमें उस पार जाना रहेगा, किसी को दवा लेना है, किसी को लेना है, किसी लेडीज को, किसी को भी, तो इस पर आना जाना दिन भर में 4 से 5 बार लगा होता है। चाचा को आगे कीजिए। प्रत्येक चाचा व्यक्ति यहाँ का परेशान है और हम सरकार से, बाकी मंत्रियों से डिमांड करते हैं आपके थ्रू हमारी बात लोगों तक पहुँचे और यहाँ अंडरपास के लिए ए थोड़ा साइड हटिए भाई, हाँ साइड जाने दीजिए, एकदम साइड हटिए जी। तो ए चाचा आइए, थोड़ा और पास आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मंसू यादव। अच्छा, बहुत उम्र हो गई लो आपके? कितना हो गई लो लगभग? हमार 90 पे पार हो गई? 85 या 87 साथी लमसम। चलिए, अच्छा ये बताएं, तो आपके तो उम्र ढेर हो गई बा, इनके क्या दवाई लेवे जाए रही तब तो आपके दिक्कत हो जाए। हम जा ही नहीं पाएंगे। ना जा पाइला? नहीं। आपके चोटो लगल बा ना आज? हाँ। कहाँ लगल है? अरे दादा वही को ना कोने जगह लगल बा? देहिया में कहाँ लगल बा? अरे दादा है ना वैसे मत दिखाई, ऐसे ऊपर से बता दें। ज्यादा लग गई बा? तो हल्दी, भांग
कुछ फिटकरी उटकरी ऊपर छुपवा ले मैं, नहीं तो वो फिर गड़बड़ा जाए मामला। यही तो रामबाड़ इलाज है, आप लोग के पता हो ही। हाँ हाँ? तो समस्या बा है, अंडरपास यहाँ बने के चाहिए। बने के चाहिए। हाँ, योगी जी इसका ही महाराज बाबा योगी जी रास्ता डबर पार के चाहिए। अब का कहें, अब इससे ज्यादा आप क्या कहब। इतने हमारे आवत है ना। बाकी जो है मुख्यमंत्री का ये जिला है, और अगर इस तरह की समस्याएं होती है, क्या नाम हुआ सर आपका? जी हमारा अफरोज आलम निजामी नाम है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी हमारा विकेट डमर पार है। हाँ, तो हाँ, आप इच्छा है आपकी, आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए। आप इधर आइए, आप इधर आइए, बताइए। अगर 4 लेन या अंडरपास हाँ या फ्लाईओवर नहीं बना तो इस बार हम लोग इस सरकार को वोट नहीं देंगे, भाजपा सरकार को वोट नहीं देंगे। हाँ। हाँ, ये मेरा गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। भारतीय और जनता सब पार्टी का करेंगे। विरोध किया जाएगा। अगर कितना गांव है? इस population 16-17 में बता रहा हूं, गांव। कम से कम 20 से 25 हजार रुपया। 20 से 25 हजार लोग, हाँ, और वो लोग एक तरफा विरोध करेंगे। कमलेश पासवान सांसद विधायक दोनों आते हैं। हाँ, इस बार- कमलेश पासवान भी मिलता है। उनका कभी आएंगे। अरे तू जानते हैं भाजपा की आप लोग वोटर है, वोट दे देंगे तो क्या करने के लिए आज तक तो आएंगे? यही देखा गया है। जीतने के बाद आज से उनका दर्शन नहीं मिला। जब जब चुनाव आता सारे नेता बरसाती मेंढक की तरह उतर जाते हैं। चुनाव जाने के बाद अगर इस बार ये कट हम लोग को नहीं मिला, हम लोग भाजपा के खिलाफ एक भी वोट दिया नहीं जाएगा और सरासर हम लोग रोड पे बैठ के धरना दिया जाएगा। इससे हिचकिचाया नहीं जाएगा। हम लोग शांतिपूर्ण सब लोग धरना देंगे बिना किसी सरकारी प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त करते हुए। क्योंकि हम लोग को बहुत समस्या है आने जाने में। किसी को कुछ भी लेना रह रहा है 2 किलोमीटर इधर का और है। 24 का चुनाव आ रहा है, कमलेश पासवान जी से कहिए। कमलेश पासवान जी का गाड़ी इस रास्ते जाता है, काफिला जाता है, उनके गाड़ी का शीशा नीचे नहीं होता है। हाँ, चुनाव दोनों आने के भाइयों पहले का वोट मांगने के लिए चुनाव सारे आ आने जाते हैं। सांसद जी बहुत शिकायत हो रही है, देख लीजिए लड़के बहुत शिकायत कर रहे हैं। मनोज कुमार शुक्ला जी हैं। इस बार जब से वो हुए हैं तब से एक बार यहाँ पे देखने आए नहीं है और कट के लिए एक बार मांग भी करने नहीं आए हैं। आप लोगों ने उनसे कहा? बहुत बार आपके सामने सब लेटर पैड था, सब आपके सामने। चलिए, तो सब मिला जुला के इन लोगों की बातों को इंक्लूड कर लेते हैं। साहब आप कुछ कह रहे थे? जी, हाँ बाबा बताइए। 1 किलोमीटर इधर से जाकर वहाँ वापस आना पड़ता है। हाँ, तो वहाँ सामान लेंगे 1 बोरी, हाँ। वो बोरी हम किस तरह से घर पर ले समझ जाएंगे। गए चाचा, ये लोग बताए ये बात बताए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिहर प्रसाद यादव। अच्छा, नाउ तो सब मिला जुला के समस्या है, और समस्या का समाधान एक अंडरपास या फिर कट है। और ये जो हाईवे है ना सर, बहुत चर्चित हाईवे है। थोड़ा साइड हटिए, शकल दिखाइए। ये NH-29 है। यह मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी को मिलवाता है। मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी को मिलवाने वाला ये हाईवे है। अब सोचिए, जब भी नाम लिया जाता है भाजपा कहते हैं योगी मोदी जिंदाबाद, यानी कि योगियों जी का नौवा लिया जाता है मोदियों जी का। और इस अंडरपास एक तो ये टाइम से मतलब कि आउटडेटेड हो चुका है, टाइम से बन के दिया नहीं गया, और बन भी रहा है तो ये समस्या है। 5-5 मतलब कि 6-6 गाँव की जो आबादी है 20-25 हजार, उन लोगों को प्रभावित मतलब कि होना पड़ रहा है। क्या कह रहे थे सर आप? जी सर, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे कोई एग्जिट या यू टर्न या अंडर पासिंग न होने के वजह से यहाँ के चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, मर्द हों, औरत हों, स्टूडेंट हों, मरीज हों, शिक्षक हैं क्या? सारे लोग परेशान आप हैं। शिक्षक हैं? जी। अच्छा। तो यहाँ पे सारे लोग परेशान हैं क्योंकि डमर पार की आबादी 2 तरफ बटी हुई है। रोड के उस पार भी है और रोड के इस पार भी है। तो उधर वालों को इधर के लिए और इधर अच्छा, वालों एक बात को- बताइए, मैं एक थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मतलब कि बड़ा हिंदू मुस्लिम होता है अपने देश में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मानते हैं इस बात को? किस विषय के आप अध्यापक हैं? हाँ। हम उर्दू टीचर हैं। उर्दू टीचर हैं। जी। लोग ये कंट्रोवर्सी क्यों होती है क्या? मतलब हकीकत में क्या है? हकीकत- लोग कहते हैं कि मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भक्त मतलब कि राष्ट्रभक्ति के प्रति वो बस उनको ये लगता है कि बस मतलब कि इस्लाम ही बस सब कुछ है, देश कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हमारा मजहब ये कहता है कि सबसे पहले मुल्क है। हाँ, अगर कोई उसका भाई है, अगर दूसरे मुल्क में बसा हुआ है, अगर किसी जंग में वो सामने आ जाए तो उसको भाई नहीं देखना है, पहले उसके सीने पे गोली दागना है। हमारा ये मजहब कहता है। अगर कोई भाई है दूसरे देश में बसा हुआ है और जंग में सामने अगर आ गया तो वो भाई नहीं है, सबसे पहले उसको मारना है। क्योंकि वहाँ पे अपने देश को देखना है। वहाँ पे भाई पहले देश है, जी, पहले देश है, उसके बाद धर्म है, जी। और देश- उसके बाद
हाँ हाँ, मतलब हमारा धर्म कहता है कि जो है अपना देश जो है, पहले मिट्टी है। हाँ जी, पहले मिट्टी है, अपना देश है, अपना वतन है। हाउजन स्कूल टीविया पे आके लगते हैं अबाड़ कबाड़ करने। अरे भाई, एक तो तरफ अपने दूठे फायदे मौलवी के लिए बैठ जाएंगे, दो तरफ दूठे बाबा टाइप के बैठ वो जाएंगे। अपना रोटी सेकते हैं। सबसे आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत में बैठे हुए जितने भी आला कमान के हुक्मरान लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो है, जो रास्ता नहीं है हम लोगों के लिए, हमारे गले में एक तरह से ये फंदे की तरह कसता हुआ चला जा रहा है। तो उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि इसका कोई रास्ता निकाल करके हम लोगों को इससे छुटकारा दिला करके जो है हमको इससे निजात दें, और हम लोग भी जो है इधर से उधर या बड़हलगंज या गोरखपुर कहीं भी जाना हो तो आराम से आए जाएं, और उधर जाएं या इधर जाएं, हमारे लिए एक रास्ता बन जाए। बस यही मैं कहना अच्छा, चाहता हूं। ये बताइए जी। कि आखिरी में योगी जी से इस रोड के लिए कुछ निवेदन करेंगे? जी बिल्कुल निवेदन करूंगा। जब योगी जी हमारे जिले के हैं, जिले में हाँ जिले के हैं, और जब मुख्यमंत्री हुए थे तो हमको बड़ी खुशी हुई थी। ठीक है कि अपने घर के जी, मुख्यमंत्री। कम से कम हमारे जिले का कोई मुख्यमंत्री तो हो गया। और उस वक्त हमको ये शेर याद आ गया था कि बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते क्या हैं। बात है, क्या बात है। अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते तो हैं। एक बार जो है उन तमाम कट्टरपंथियों को के मुंह पे तमाचा मारिए, और हम लोग भारत माता की जय के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। आप ही नारा लगवाइए। क्या आप नारा लगवाइए, भारत माता की जय। बोलिए। भारत माता की चलिए, आप भी कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? आसिफ अंसारी नाम है। बताइए आशिफ भाई। जब हम स्कूल रोज सुबह जाते हैं 8:30 बजे, तो हमें क्रॉसिंग होने में, मान लीजिए कभी लेट हो गया स्कूल, तो जाना पड़ता है रोज 5 किलोमीटर दूर, वहाँ से यू टर्न लेके स्कूल जाना पड़ता है। आप स्कूल स्टूडेंट हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। 10th में पढ़ते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है? साइंस साइड से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST और IT। अच्छा, मतलब कि विज्ञान वर्ग के आप छात्र हैं। चलिए। CBSE में अभी साइंस एंड नहीं देखा जाता है, उसमें सब पढ़ा। अच्छा अच्छा। बोल दीजिए अगर कट नहीं मिलेगा तो धरना दिया जाएगा। कोई दिन ना हो जिस दिन दवा ना लेते आप। भाई बाबा जी, आप डेली दवा लेने के लिए उस पार हाँ, जाना पड़ता डेली है? जाना पड़ता उस पार। जाने में समर्थ एक दिन गिर भी गए थे, पैर में चोट लग गया था। सब लोग देखे थे, यहीं पिछड़ा कर गिर गए। कभी गाड़ी डर लगती है, 10-10, 15-15 मिनट रुकना पड़ता है, तब कैसे पार होना पड़ता है। सब मिला जुला के देखिए, सबसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। सबकी समस्या एक है, अंडरपास यहाँ पे बनना चाहिए। 24 का चुनाव है, कमलेश पासवान जी देख लीजिएगा। 3 साल से सर्विस रोड नहीं बना। 3 साल से 3 साल से सर्विस रोड नहीं बना। एक मिनट अब सुन लीजिए। अब आप सुनिए। सब मिला जुला के 2024 का चुनाव है। सब मिला जुला के ये लोग, मतलब कि यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको वो वोटर मिलेंगे जो कमलेश पासवान को वोट करते हैं। इस बार नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं बना तो ना, आप बनवा देंगे तब? नहीं बनवा देंगे तो खुल के समर्थन बनवा देंगे तब देंगे। कमलेश पासवान जी थोड़ा सा देख लीजिए, लोगों की जेन्युइन समस्या है, और जेन्युइन समस्या तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और यह वीडियो मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा, इसका लिंक भी मैं कमलेश पासवान को भेजूंगा। सर, इस रोड से अगर बाबा जी और महाराज जी खुद चले जा रहे हैं, उनके कमर में मोच आ जाएगा। ऐसे ही रोड की हालत है। चलिए, जय हिंद।